फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर के शेयर में आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है। इस गिरावट की वजह क्या है? इन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया। इतने बेहतरीन रिजल्ट के बाद में गिरावट की वजह क्या बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये गिरावट ऐसे ही जारी रहने वाली है? क्या स्टॉक और भी नीचे जाएगा या फिर वापस तेजी बनेगी? हमें क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक में अभी समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? पिछले दिनों काफ़ी अच्छी हमें तेजी देखने को मिल चुकी है, या फिर यह डिप में खरीदारी का मौका है? ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, तो क्या संभावना आगे बन रही है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 2-3 बड़ी अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे। और क्या सिर्फ टाटा पावर में ही गिरावट है या दूसरे एनर्जी के शेयरों में भी गिरावट है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एक गिरावट कहाँ पे जाकर रुकने वाली है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 235 पर और उसका लो बना 223 का, हाई है 236 का। फिलहाल स्टॉक 231 पर है, जहाँ पे 5.63% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले कई दिन के बाद में इसमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और आप देखोगे तो फ्राइडे को भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और बाजार अभी शुरू है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है, इस वजह से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस हमें शानदार देखने को मिली है। इसका 50 रुपये का लो है वो 101 का है, और 298 है इसका 50 रुपये का हाई है। तो फिलहाल स्टॉक आप देखोगे पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दे चुका है, अब ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो ये 1919 की बनी हुई बहुत ही पुरानी कंपनी है, और इसका मार्केट कैप बहुत ही मजबूत है, यानी 73,940.16 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश कर दिया है। कंपनी की टोटल इनकम 12,219.36 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जहाँ पे 10.90% की अप है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 11,018.73 करोड़ रुपये हुई थी, और 19.53% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 10,222.48 करोड़ रुपये थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 507.19 करोड़ रुपये का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो इनकम लगातार बढ़ी है। इसका मतलब कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। आज इसने फिर से 223 का निचला जो स्टॉप है वो दिखाया। ये इससे पहले 8 मार्च 2022 को इस आया था, अब वो उस लेवल तक पहुँच गया है, काफ़ी नीचे स्टॉक आया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में भी लगभग 9% हमें गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो गिरावट है उसके हिसाब से बाजार में भी उतनी ही गिरावट है। ऐसा नहीं है कि टाटा पावर ही नीचे आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया है वो बहुत ही शानदार है, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे PAT की मुख्य वजह कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के स्टैंड अलोन बिजनेस में मर्जर से ऊंची डिविडेंड इनकम और टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा मिला है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में बहुत ही शानदार कंपनी ने प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोल माइनिंग का जो इनका प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा है, जिसका PAT तिमाही आधार पर 36% गिरकर 397 करोड़ रुपये रह गया है, और $70 प्रति टन के कैप प्राइस पर जनवरी की बिक्री के घरेलू कस्टमर तक सीमित रहने से ग्रॉस मार्जिन में कम रहा है। साथ ही मार्च वॉल्यूम भी भारी बारिश से प्रभावित रहा है। तो इसका मतलब ये जो कोल माइनिंग का बिजनेस है ये इनके लिए लॉस मेकिंग साबित हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस शेयर खान की तरफ से कहा जा रहा है कि टाटा पावर का पूरा जोर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग और RI बिजनेस की ऊंची ग्रोथ पर है। यानी आप देखोगे तो पावर ट्रांसमिशन में भी अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करे, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ में पूरे बिजनेस को फिर से एक नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी पूरे बिजनेस का रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रही है टाटा पावर। और इस वजह से आप देखोगे तो आने वाले समय में ये जिस तरह से आपने बिजनेस को सोलर रूफटॉप का बिजनेस हो, चाहे फिर उनका EV चार्जिंग का बिजनेस हो, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और आप देखोगे कि इन्होंने इस बार अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया है, तो स्टॉक में निवेश बनाए रखा जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इलेरा कैपिटल ने अपनी तरफ से कहा है कि टाटा पावर अपनी SOTP वैल्यूशन के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए टाटा पावर RE एसेट का आकलन लगभग 144 रुपीज़ प्रति शेयर कर रहे हैं। साथ में वही उनका जो RE के अलावा जो बिजनेस है उसका 114 का आकलन हो सकता है। तो इस तरह से जो प्राइस निकल के आ रही है वो है 258 का,
उनका टारगेट, यानी एलेरा कैपिटल की तरफ से इसका 258 का टारगेट रखा गया है और उनका कहना है कि ये टारगेट मेंटेन रह सकता है। तो एक काफ़ी मजबूती के साथ आगे कंपनी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों इनको एक शानदार ऑर्डर भी मिला है, यानी 5500 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर अभी इनको 24 महीने में पूरा करना है। तो ये जो ऑर्डर है यह 1000 मेगावाट की सोलर ऊर्जा के लिए बना है, एक बड़ा एक ऑर्डर है इनका और ये मेक इन इंडिया तहत मिला है, जिसमें बैटरी और मॉड्यूल को ध्यान में रखकर आगे इसको पूरा तैयार किया जाएगा और 24 महीने में इसको पूरा करना है। तो एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो एक इसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट होने वाला है टाटा पावर के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो टाटा पावर का प्रदर्शन तो अच्छा है, रिजल्ट भी बेहतर पेश किया है, लेकिन सेंटीमेंट बिगड़े हुए आप देखोगे तो निफ्टी एनर्जी में भी आज बड़ी गिरावट है। इस वजह से आगे आने वाले समय में गिरावट की संभावना बनेगी। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, वाकई में स्टॉक मजबूत है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 177% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 258% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 124% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 2.98% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 16.97% का निगेटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 5.83% का निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले 3 महीने से गिरावट जारी है, लेकिन स्टॉक आने वाले समय तेजी से दौड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड और भी दिख रहा है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। गिरवी शेयरों की बात करें तो 1.40% की होल्डिंग गिरवी है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है, तो बहुत ही मामूली सी होल्डिंग है। अब बात करें FII की तो 11.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, 10.84 हुई दिसंबर में, फिलहाल 10.82% की होल्डिंग है। तो मामूली सी होल्डिंग घटी है FI की, कोई चिंता की बात नहीं, अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। बात अगर DI की करें यानी बड़े फंड हाउस की तो 19.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में घटकर 15.57% हुई, लेकिन मार्च में फिर से होल्डिंग बढ़ चुकी है DI की, 15.88% हो गई है। बात अगर हम करें म्यूचुअल फंड की तो 8.30% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 4.48 हुई, तो होल्डिंग आधी हुई, लेकिन मार्च में म्यूचुअल फंड ने शानदार होल्डिंग बढ़ाई है, 4.83% कर लिया है। तो यहाँ पे अदर्स की देखे बात तो 22.18% की होल्डिंग सितंबर में थी, 26.73 हुई दिसंबर में, फिलहाल 26.44% की होल्डिंग है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड और DI ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है मार्च क्वार्टर में, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी तरफ FI ने मामूली सी घटाई है और आपने देखा होगा पिछले 3-4-6 महीनों से FI लगातार सेलर बने हुए हैं, तो यहाँ पे मामूली सी होल्डिंग घटी है, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है, 84% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब आप देखोगे तो 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से और स्टॉक गिरेगा तो 237 का फर्स्ट सपोर्ट है, ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 230 का है, जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अब तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 221 का है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सपोर्ट भी टूटा तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है, लेकिन इसके ऊपर रहा तो फिर तेज़ी से स्टॉक भागेगा। तो फिर इसका जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो 253 का फर्स्ट है, इसको पार कर लिया तो फिर 261 तक स्टॉक जाएगा और इसके आगे निकल गया तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस 269 का निकल के आ रहा है। यानी तेजी बनी तो फिर से ये स्टॉक 270 के ऊपर जाएगा और आने वाले समय में जो उसकी पुरानी हाई 298 है उसको पार करके नई हाई भी बना सकता है। तो इस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल इसमें बने रहना, कोई चिंता की बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। बाजार के सेंटीमेंट बुरी तरह से बिगड़े हुए, आने वाले समय में और भी बड़ी गिरावट हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है और निवेश को उसके हिसाब से ही रखना है। लेकिन स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले 3 साल में ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा। तो अगर आप 3 साल के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हो तो ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।